क्या आपने कभी एक ऐसी जन्नत के बारे में सुना है जो इंसान ने अपनी ताकत, दौलत और गुरूर के जोर पर बनाई थी? एक ऐसी जन्नत जो सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से सजी हुई थी, लेकिन वो मालिक इसे देख भी ना सका और मौत ने दरवाजे पर ही आ लिया। आइए जानते हैं शद्दाद की जन्नत का वो इबरतनाक किस्सा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमे आद और खास तौर पर इसके बादशाह शद्दाद के बारे में, जिसने अपने गुरूर और तकब्बर में दुनिया ही के अंदर जन्नत बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ ये जानना नहायत हैरत अंगेज और सबक आमूज है। उन लोगों का तल्लुक कौमे आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े स्तूनों वाली थी। अमाद जमा है अमद की और अमद के मानी है सतून। आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं, एक को आदे कदीमा या आदे इरम कहते हैं। ये आद बिन इवस बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनके दादा की तरफ से मंसूब करके इनको आदे इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। उनका वतन अदन से मुतसिल, यानी कि ये कौमें आद भी कह सकते हैं और कौमें इरम भी। उनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौमे आद की बदअमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो है वो वहां से मुराजाअत करके उनकी रहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हजरत हूद की वफात यहीं पर हुई। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की और अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदो-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबज हो गए। दो बादशाह खास तौर पर उनमें बहुत जाहो जलाल वाले थे। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था और दूसरे का नाम था शद्दाद जो छोटा था, जो इसके बाद तख्त नशीन हुआ, यानी कि शदीद के बाद शद्दाद जो है वो तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर और खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक और कमाल को अरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाद गुजरे हैं। इस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबा ने इसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और मुस्लिहीन ने जो साबका अंबिया के अलूम के वारिस थे उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, तो वो कहने लगा जो हुकूमत और दौलत और इज्जत इसको अब हासिल है, क्या वो अल्लाह की इबादत करने से उसको क्या हासिल होगा? जो कोई किसी की खिदमत और अतात करता है या तो इज्जत और मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है, तो मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी की इबादत करता फिरूं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसुर। समझाने वालों ने यह भी कहा कि हुकूमत और दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की इताअत में उसूवी निजात और जन्नत का हसूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा ये जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबियाए कराम की तालीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी उसके सामने बयान की, तो उसने कहा मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं है, ऐसी जन्नत तो मैं दुनिया में खुद भी बना सकता हूँ। चुनाचे इसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और इस तामीर के सिलसिले में इन सबको अपना नुक्ताए नजर और पसंद समझा दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदल बजवाने का हुक्म दिया। अलावा से अपनी कलमरों में सब हुक्मरानों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवाकर भेजे और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर, यानी कि जो जन्नत उसने बनानी थी, उसको 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा बनवाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादी इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी।
फिर इन बुनियादों को संगे सलीमानी से भरवा दिया और जब बुनियादें बनकर जमीन के बराबर हो गई तो इन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गई। इन दीवारों की बुलंदी इस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई और इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहिरात से चढ़ा हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत और जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दिए गए। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्द के थे और इनके फल मोती और याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवा कर इन पर टांग दिए गए। खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम और जरदोजी के कालीन बिछा दिए जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कमखाब और जरबफ्त के पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा और हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाए और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल मेवे पहुंचाया गए। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा और अरकाने दौलत को हुक्म हुआ कि सब इसमें आबाद हो जाए। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज उलमा और मुस्लिहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर इनसे तमस्खर करते हुए, इनका मजाक उड़ाते हुए इनसे कहता रहा कि ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसकी इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर जवाहिरात निछावर कर दिए। इस नाज़ो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि 20 ने घोड़े की रिकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि इसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। इसने पूछा तो कौन है? तो इसने कहा मैं मलकल मौत हूँ। पूछा क्यों आए हो? तो इसने कहा तेरी जान दे। शद्दाद ने कहा मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला मुझको हुक्म नहीं। कहा चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर। जवाब मिला इसकी भी इजाजत नहीं। चुनाचे बिशद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से होलनाक चीख मारी कि इस वक्त तमाम शहर माँ अपनी आलो शान से सजावटों के ऐसा जमीन में समाया कि इसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। पुराने पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ है कि जिसका तर्जुमा है वो जो इरम थे बड़े सुतूनों वाले और शहरों से, इसके मानिंद कोई शहर शानदार ना था। ये सूरत फजर की आयत नंबर 78 और पारा नंबर 30 है। और शद्दाद और उसकी जन्नत का इंजाम मौत बे तफसीर में लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से उजल कर दिया गया। मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को इसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी इस शहर की दीवारों की होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा जो सहाबी हैं इत्तेफाक से इधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊंट भाग गया। आप इसको तलाश करते करते इस शहर के पास पहुंच गए। जब इसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी।
इसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। इसके अंदर नहरें और दरख्त थे जो जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। आपने वहां पड़े हुए कुछ जवाहिरात उठाए और वापस चल दिए। वहां से वो सीधे इस वक्त के दारुल खिलाफत दिमिश्क में पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया वहां मौजूद थे। आपने वो वहां सारा माजरा बयान किया जो आपके साथ पेश आया था। तो हजरत अमीर मुआविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालते बेदारी में देखा था या फिर हालते ख्वाब में? तो हजरत अब्दुल्ला ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा। फिर इसकी सारी निशानियां बताई। बोदर के पहाड़ के फलां जानब इतने फासले पर है, एक तरफ फलां दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है, और ये जवाहिरात और यकूत निशानी के तौर पर मैं वहां से उठा लाया। हजरत अमीर मुआविया ये माजरा सुनने के बाद नहायत हैरान हुए। फिर अहले इल्म हजरात से इस बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या वाकई ही दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने चांदी की हों। ने बताया कि हाँ, कुरान में भी इसका जिक्र आया है। इस आयत में इरम ज़ातुल अमाद यही शहर है, मगर अल्लाह ताला ने इसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। उलमा ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक आदमी इसमें जाएगा और वो छोटे का सुर्ख रंग का होगा। इसके अबरू और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वह अपने ऊँट को ढूंढता हुआ इस शहर में पहुंचेगा और वहां के अजायबात देखेगा। हजरत अमीर मुआविया में ये सारी निशानियां जो हैं वो मौजूद थी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा ने जो देखी थी तो फरमाया, वल्लाह ये वही शख्स है। बाहवाला तज़किरातुल अंबिया, तहकीक शाह अब्दुल अजीज दहलवी। शताब की जन्नत आज भी इंसान को ये सबक देती है कि गुरूर और तकब्बर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। चाहे दौलत हो या ताकत, सब कुछ फना हो जाता है। असल जन्नत वही है जो अल्लाह अपने नेक बंदों को अता करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।